हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी वालेकुम अस्सलाम भाई मैं नूर 27 अनवर भाई से बात कर रही हूँ भाई। जी, नूर 24 चैनल वालों से। 24 से हाँ भाई, जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग हुकूमत तक के गरीब आवाम की आवाज पहुंचा रहे। अल्लाह आप लोगों को सेहत दे, जज़ाकल्लाह आमीन खैरा। आमीन आमीन। और आप लोगों को अल्लाह अच्छा रखे। कम से कम कोई तो है जो सुनने वाला है, कम से कम सुनने वाला तो है, वरना दफ्तरों में तो कोई सुनने वाला भी नहीं है भाई। मैं इतना सफर करके गई तो वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं भाई ऑफिसों में, समझे, बड़े बड़े ऑफिसों में। मैं जीएचएमसी के ऑफिस में गई तो बोल रही, वहाँ गई तो बोल रही खाना खा रहे अम्मा बैठो जाओ बोल रही। आप मेरा चैनल कहाँ देखे थे आप? भाई मैं यूट्यूब पे देखी आपका चैनल, तकरीबन 8-10 दिन पहले से देख रही हूँ मैं। पर मैं आज जो फिर के जो आज मायूस हो गई, मजबूरी तौर पे मैं आपका ने कॉल करी, वरना जरूरी है। क्योंकि भाई कि आखिर गरीब आवाम जाना तो कहाँ जाना, पूरा हैदराबाद से भाई, पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से आप उठा रहे और आपके साथ साथ मैं भी उठा रही हूँ। क्या ये आवाज? जी बिल्कुल, ये आवाज है मेरी न्यूज 24 चैनल वालों की, और ऐसे जो न्यूज 24 चैनल देखने वाले हैं उन सब की आवाज है ये। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से आप ही आवाज उठा रहे भाई, और कोई नहीं उठा रहा। मैं सबके न्यूज़ देखती हूँ भाई, सब जने अपडेट देते आते, इंद्रो अम्मा की, इसकी सबकी देते अपडेट देते, पर आवाज कोई नहीं उठाते। आवाज सिर्फ और सिर्फ पूरी हैदराबाद से उठाने वाले नूर 24 चैनल वाले ही मैं देखी अब तक। मैं किसी का वीडियो नहीं देखी। कोई आके जो 2 BHK का घर है, जो वेरीफाई होने के बाद एलिजिबल की लिस्ट में आने के बाद ड्रा में नाम नहीं आया भाई। पहले जो एलिजिबल लोग थे कम से कम उनकी अच्छी इंक्वायरी करा के देते ना साहब। हम एलिजिबल होने के बाद भी आपको मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ भाई, गरीब है, मुस्तहिक है, और हमारी कोई मदद यहाँ पे कोई नूर 24 चैनल वालों को सब्सक्राइब भी करिए। और भाई जो भी प्रॉब्लम है कम से कम हुकूमत तक तो जाती ना भाई, कम से कम उन लोग का सुनते ना भाई। कोई तो ऑफिसर देख रहा हूँगा ना भाई, सब्सक्राइब करिए, फॉलोवर्स जितने भी है उन लोग सब्सक्राइब करिए। मैं एक गरीब औरत हूँ भाई, दुआ लगेंगी मेरी भी। सबकी आवाज तो जाती ना भाई, सब जने मिल के आवाज उठाए तो भाई। ऐसे कई मुस्तहिक घरा हैं जिसको घरा नहीं है, जो किराया बन रहे हैं। मैं भी किराया बन रही हूँ। तकरीबन 2018 रेड्डी सर तक के, मिनिस्टर सर तक के, और जितने भी लीडर्स है उन तक के ये बात बोलने का है सर, कि आखिर क्या है ये, आवाम का हिसाब क्या है या ऑफिसरों का हिसाब क्या है। पहले तो जाती घर वाले, तकरीबन उनके माँ बाप का घर है, खुद उनका भी घर है, उनके शोहर के नाम पे घर है, उनको कोल्लूर में घर आया सर। मेरे वालदा के घर का नहीं है, मेरे घर का नहीं है। फिर अब उनको कोल्लूर में घर भी आ गया। उन लोग घर कते यहाँ का बेच के रहन के घर में रहते कते, वहाँ जाके रहते कते, वहाँ से 4 दिन यहाँ रहते कते, 4 दिन वहाँ रहते कते। अब वो हुआ तो हुआ, वो नाइंसाफी हुई बोले तो साहब आप बदमाशा हिरस भरे क्या करे, जाति घर को भी डाले, उसको इंदिरम्मा इल्लू को भी डाल दिए, ठीक, लाइट की बिल को भी डाल दिए, गैस को भी डाल दिए। तो अब ये इंदिरम्मा इल्लू में भी उनका नाम आ रहा सर, हमारा नाम नहीं आ रहा। हम 2018 से लेके हम केसीआर साहब की हुकूमत में भी डाले थे, मेरा वेरिफिकेशन हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, एलिजिबल लिस्ट में हूँ मैं, फिर भी मेरे को ड्रा में नाम नहीं उठा भाई। अब ऐसा जाति घर वालों को किस्मत या नसीब के ऊपर छोड़ेंगे तो ड्रा में नाम उठ जाता उन लोगों का, और पब्लिक रहती बदमाश ले लेती, जिधर से आ रहा ले लेती। तो आप लोग इन लोग ऐसा कैसा इंक्वायरी कर रहे हैं साहब। एक तो जाति घर वालों को ज्यादा आया, फिर ऊपर से अब इंदिरा अम्मा स्कीम के लिए भी हमारा डेटा नहीं बता रहा कहते, उनका डेटा भी बता दिया, फिर उनकी फोटोआं भी खींच के लेके जा रहे हैं। तो नहीं, ऑलरेडी तो उनको तो घर मिल गया ना मैडम। घर मिल गया तो लगा बोल रहे कहाँ साहब, उल्ला बोरिश ने ना हिरिस भरों को लोगों का हक मार के खा रही। उन लोगों को ख्याल नहीं है, उनको शर्म नहीं है, वो जो हक मार के खा रहे हैं, अल्लाह हमारा हक मार के खाए। अल्लाह ताला उनको ना यहाँ दुनिया में जो लोगों का हक मार के खा रहे, उनको आखिरत में 2 गज जमीन न को मिलो। यहाँ लोगों का हक मार के खा रहे, वहाँ उनको 2 गज जमीन न को मिलो। कैसा किए इनको अल्लाह देखो, कैसा इन लोग झूठ बोल के एक तो जाति घरा रखते पर भी 2 BHK ले लिए। अब इंदिरा अम्मा स्कीम में भी घुस गए साहब उन लोग, वहाँ पे भी ले रहे साहब। आखिर हम लोग फरियाद लेके जाना तो कहाँ जाना, किसका नहीं जाना।
कलेक्टर ऑफिस को गई, GHMC ऑफिस को भेज रहे, GHMC ऑफिस गई, सेक्रेटरीट गई, कहाँ कहाँ जाऊं बोलो भाई, मैं कहाँ कहाँ जाऊं। मेरे घर के हालात देखो, मेरे शौहर कमाते नहीं, पैरों में गैप है उनके, रिपोर्ट हम बोले तो मैं डालती हूँ, व्हाट्सएप पे डालती हूँ, काम बोले मैं वहाँ डालती हूँ, किसको बोले उसको बताती हूँ, मेरे पास सबूत है। मेरी सर्जरी होके है, असरा में सर्जरी हुई, मेरे शौहर के पैर में कितना की इंच का गैप है, मेरे शौहर ज्यादा चलने नहीं आता, 2 पैर मुड़ गए, एक हैंडीकैप के जैसा हो गए मेरे शौहर। मेरे घर का कैसा वैसा चला लेती हूँ मैं, कैसा चलाती मेरा अल्लाह जानता। हाँ, मेहनत मशक्कत करके अब मैं बोले तो बोले, मैं घरों में कामा कर लेती हूँ, कभी कुछ कॉस्मेटिक के चीजें लाके बेच लेके मेरे बच्चों को पाल लेती हूँ। मैं गरीब औरत कितने सालों से किराए के घर में हूँ, मेरे को नहीं आ रहा, जाति घर वालों को आ रहा, 2 BHK मिल गया तो वालों का फिर से इंद्रू अम्मा में लिस्ट में नाम आ रहा। जी, तो सर्विस करने आ रहे बोल रहे, हुकूमत वाले खुद ही बोल रहे, सर्वे वालों को खुद बोलेंगे ना, इन लोग बोलेंगे तो मालूम होता। ऑफिसरों के सामने किराए के घर है बोल रहे हैं साहब, किराए के घर है बोल के जाके ठहर जा रहे हैं, फोटोआ भी उतार रही, तीनों का घर है बोल के ठहर जा रही, गिरे बाजारी सुना रही। 2 BHK वक्त तो कई ऑफिसरों को पैसे दे के, रिश्वत दे के, जाति घर वाले 1000 रुपए दे के अपना नाम एलिजिबल कैटेगरिया में डालिए, 10,000 रुपए दे के डालिए। कई लोग मेरे सामने, मेरे को तो कई लोग बोले भी, अम्मा तुम्हारा 10,000 दिए तो तुम्हारा नाम डालते। नको भाई, मैं खुद हूँ गरीब, आप आके घर देख लो बोले तो। जो ऑफिसर आके घर देखा परेशान हो गया, तीनों में से पानी टपक रहा, ऐसा पानी बुरा, मैं बताई, ये देखो साहब यहाँ पानी टपकता, देखो ये देखो यहाँ टीन फुटी है बोल के, ऐसे बुरे मेरे घर के हालात है साहब। आखिर मेरी आवाज मैं रेवंत रेड्डी सर तक है, मैं जैसे पूनम प्रभाकर सर तक है, मैं सब मिनिस्टर तक है, सब तक है, पूरी तेलंगाना की आवाम को बोलना चाह रही हूँ। आखिर मेरे साथ, ये मेरे जैसे कई लोगों के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही, क्यों ये जाति घरा वाले हम मुस्तहिक है बोल के आ रहे हैं, हम जैसे गरीबों का हक मार के खाएंगे, अल्लाह ताला इनको कहीं कहीं नहीं रखेगा। देखिए मैडम, मेरे को भी कईयों फोन आ रहे, कईयों लोग रो रहे, कईयों लोग बोल रहे, ये बोल रहे कि हमको घर नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा। अरे बड़े भाई, ये हुकूमत को कैसे सर्वे वाले आ रही, ये कैसे ऑफिसर आ रही, इन लोगों को आधार कार्ड मारे तो पूरे फैमिली का आधार कार्ड मारे तो नहीं मालूम होता किसका घर जाती है, आ रहे फोटो खींच के एलिजिबल वेरीफाई में डाल के जा रहे हैं। भाई मेरा तो नाम भी नहीं बता रहा 2016 से। अच्छा, जो जिसको घर आया ना, उन कर्नाटक के रहने वाले है, उन बिहार के रहने वाले है, कर्नाटक में उनका जाति घर है, उन कमा के खाने को आए, 5-6 साल पहले कुछ आए भी, लिस्ट में नाम भी आया, घर भी यहाँ रह के घर भी लिया उन्होंने जाति घर। अब उनका नाम बोलूं क्या करूं, ऐसा कोई हुकूमत ना एक ऐसा बताना, वेबसाइट डालना कि जिसके सामने भी ये नाइंसाफी हो रही, जिसको घर रखते पर घर आया उन्हें कंप्लेन करो बोल के कई एक नंबर दिए, तो हम लोग फोन करके बोलते साहब हमारे घर वालों का नहीं, बाजू घर वाले, जाति घर वाले, देखो उनको घर आया कोल्लूर में, फलानी जगह आया बोल के कंप्लेन करते हैं हम। अरे कोई सुनने वाला ही नहीं है, फरियादी सुनने वाला नहीं है, हम कहाँ जाना, हम किससे मांगना मदद। नहीं अम्मा, वैसा नहीं है, आप लोग मिलके पूरे जने आवाज उठाना, बोलना गवर्नमेंट को। मैं अकेली आवाज उठा रही ना भाई, मैं एक जने काफी हूँ भाई। मजलूम की दुआ बद्दुआ समझे तख्तो ताज हिला देती, मैं मजलूम हूँ, मेरी मजलूम की ना मैं रो रो के दुआ कर रही हूँ। अल्लाह ताला जो भी जाति घर रख के KCR का डबल बेडरूम लेंगा, अल्लाह ताला उनको फना फिल्ला कर देंगे, मेरी बद्दुआ है उनको। नाजायज मजलूमों का हक नक्को छीन के खाओ। अरे शर्म करो, वो तो ले लिए इंद्रू अम्मा में भी घुस गए। अब जितनी हुकूमत जितने स्कीमा निकालेंगी, अब आइंदा साल कुछ भी निकाली तो उसमें भी घुस जाते। नहीं बोल सकते अम्मा, हुकूमत कैसा नहीं बोल सकते भाई, आखिरत के बोरिए समझ ले रही क्या? नहीं, हुकूमत को अपन बोलना चाहिए, बोल रहा हूँ मैं हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे बड़े भाई रेवंत रेड्डी साहब से, जितने चीफ मिनिस्टर है, जितने मिनिस्टर्स है, जितने MLA है भाई, असद भाई, अकबर भाई, मेरे बड़े भाई हैं, अपना मजलूम की दुआ सुन लो। मैं कई बार हर दफ्तर फिर के आ रही हूँ भाई, मैं हर दफ्तर फिर के आ रही हूँ, धूप में जा रही हूँ। गए थे क्या आप? हाँ
दारुसलाम भी गए थे। अरे बड़े भाई वहाँ गई, सब जगह गई, आती होंगी अम्मा लिस्ट बोले, उन लोगों को क्या मालूम। अरे भाई जो हकदार है उनका नाम नहीं आ रहा, तो जब इस सर्वे वाले आ रही, बेचारे असद भाई भी क्या करेंगे। सर्वे वाले जो आ रही उनके आंखों को क्या हो गया, उन्होंने हालात नहीं देख सकते क्या। ग्राउंड की जमीन की हकीकत चीफ मिनिस्टर साहब कैसा देखेंगे, अकबर भाई कैसा देखेंगे, ऑफिसरों देखना पड़ता ना भाई। ये ऑफिसरों को क्या हो जा रहा भाई, तुम एलिजिबल नहीं है बोल के वही कट कर देना ना उनको। नहीं अम्मा, एमएलए के हाथ में भी रहता, एमपी के भी हाथ में रहता, किसको दिलाना भाई किसके हाथ में है मैं नहीं जानती, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। मेरे सामने तो ऑफिसर गलत सर्वे करके जा रहे, मेरे सामने हकदार को हक नहीं मिलने में सबसे बड़ा हाथ सर्वे वालों का ही है। ग्राउंड के ऊपर आके हजार 10,000 2,000 किसी से 500 किसी से 200 300 जेब में डाल लिए सो वाले ऑफिसर बिल्डिंग वालों का नाम एलिजिबल कैटेगरिया में डाले। नहीं अम्मा, अब हैदराबाद में तो देखिए किसी और के एमएलए नहीं है, ना किसी एमएलए, ना किसी और पार्टी के की कॉर्पोरेटर है, ना कोई एमपी है। हैदराबाद में तो एमआईएम पार्टी थे ना मैडम। अब पार्टी कौन सी है कि तो उनके ऊपर ही रहता वो किसको दिलाना, क्या करना। नहीं भाई, वो किसी पार्टी से इनका लेना देना ही नहीं है, किसी पार्टी से लेना देना ही नहीं है। जिसको घर आया ना उन कर्नाटक के रहने वाले हैं, हमारी अम्मा तेलंगाना की, हमारा बाबा तेलंगाना का, हमारा पूरा खानदान तेलंगाना का, हम जी रहे यहाँ मरेंगे भी यहाँ बोले जैसा। तो कर्नाटक से आके है सो वालों को आ गया लिस्ट में नाम। नहीं अम्मा, इन लोग असेंबली में जब आवाज उठाए तो कहीं सबको वो होता ना, पूरे हैदराबाद वालों को। तो भाई अब मेरी आवाज तो कम से कम आप उठा डालो, मैं बोल रही हूँ। अब मेरा नाम मैं नहीं बोल सकती, एक औरत का नाम बोलना अच्छा नहीं बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर बोले तो मैं मेरा नाम भी बोल देती जी, समझे। अच्छा नहीं दिखता बोल के मेरे को तकलीफ हो रही, मैं किसको बोलना क्या बोलना, घर चलाने वाली औरत हूँ मैं, समझे। सुबह खाए तो शाम, सुबह काम करने गए तो शाम में खाना मिलता बोले जैसी मेरी हालत है। इसके बावजूद भी ये इंसाफी ना इंसाफी ये क्या है, कौन सुनने वाला है, कौन देख रहा है, ये जमीन की हकीकत कौन देख रहा। खाली उठा दे रहे, ड्राया उठा रहे, कई के ड्रा उठ रहे भाई, ऐसा अंधाधुंध ड्रा उठाते बगैर इंक्वायरी करे के, बगैर उनके घर के पूरे आधार कार्ड मंगाना था, देखना था किसके नाम पे घर है, क्या उनके बाप दादा का घर, उनको जाति मर गए, अम्मा बाबा मर गए, घर दे दे के चले गए। अब इन लोग मस्त किराया खा रहे मलगियों का, उनको आ रहा घर, आ रहा घर पे घर आ रहा है, 2BH का भी आ गया, जाति घर भी है। अब इंद्रू अम्मा में भी मर रही, 10 एक घर में किसकी खबर बनाते कि क्या नहीं, कैसे लोग 2BH में एक की खबर बना लेने दो, इंद्रू अम्मा में एक की खबर बना लेने दो, कितनों की खबर बना लेते कि हकदार का हक मार के खा रहे। अल्लाह मेरे मासूम बच्चों का, मेरे शौहर की बदवाएं ले रही, अच्छे रहते कि बुरे रहते कि उसमें भी घुस जा रहे हैं भाई। कैसा दार है, आप एक नहीं है अम्मा, मैडम आप एक नहीं है, कईयों हकदार है, कईयों के गरीब है भाई, तकलीफ हो रही, हमारे सामने भरी सवालों को खिला रही, ऊपर से खा तो नीचे से निकले तक बोल के आते जा रहा। क्या अल्लाह तू कैसा इंसाफ कर रहा, अल्लाह ऐसा कैसा इंसाफ कर रहा। फलस्तीन की गत हो गई यहाँ पे, फलस्तीन के जैसा हो गया यहाँ पे भी हमारा हाल। ऐसा कैसा तू इंसाफ कर रहा, मजलूमों को देख अल्लाह, कैसा तो भी हमारे पे बेबसों पे रहम कर। आखिर कौन सुनता फरियाद, कहाँ लेके जाना फरियाद समझ में नहीं आ रहा। आए सवालों कुछ घर आ रही, आए सवालों कुछ घर आ रही, अम्मा बाबा के जाती घर आए सो वालों को घर आ रहे। ये हकीकत की आके इंक्वायरी कौन कर रहा। देखिए अम्मा, मैं भी मैडम देखिए, आप लोगों के वास्ते, गरीबों के वास्ते हक मिलना और कि गरीबों को इंसाफ मिलना बोल के मैं खुद वीडियो बना के डालो बड़े भाई, वीडियो बना के डालो, मेरे घर का आके वीडियो लियो, नहीं तो मेरे शहर के रिपोर्ट डालती हूँ, मैं मेरे रिपोर्ट डालती हूँ। नहीं आप इतना बोले बस है, नहीं मेरे फोटो डालो,
मैं फोटो भेज रही हूँ, मेरे वीडियो भेज रही हूँ, मेरी सर्जरी होके हाइड्रेटेड सिस्ट की सर्जरी हुई साहब, मेरे को कितने की टाके असरा में सर्जरी हुई, पूरे असरा के पूरे रिपोर्ट है, मेरे शोहर के रिपोर्ट है, मेरी कैसी खस्ता हालत है देखो आप। असरा दवाखाने में भी पैसे लगे आपको? नहीं, आरोग्यश्री में हुआ भाई मेरा, आरोग्यश्री में हुआ, गरीब है आदमी, मेरा राशन कार्ड है। हाँ, राशन कार्ड वालों को नहीं आ रहा, बगैर राशन कार्ड वालों के फोटो खींच के चले जा रहे हैं। राशन कार्ड के ऐसे भी मेरे को कईयों लोग फोन कर रहे, घरों के ऐसे कईयों लोग फोन कर रहे, मेरे को बात कर रहे मेरे से। भाई अब आपसे बात कर रही, मैं आपका चैनल देखी इसलिए बोल के कॉल करी भाई। अगर आप डाल सकते हैं तो मेरा वीडियो जैसे सीएम रेवंत रेड्डी तक पहुंचा दो, अगर पहुंच सकता तो मेरा पहुंचता नहीं मालूम, आपके चैनल के जरिए से मैं बोलना चाह रही हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी। नाजायज मजलूमों का हक छीन के खा रही ये जाति घरा वाले, अच्छे न को रहने दो, क्या जरूरत है भाई? अल्लाह तुम्हारा दिया था। नहीं अम्मा, वैसा नहीं। अल्लाह देने के बाद क्या जरूरत है भाई, हिरिस करने की क्या जरूरत है? आवाम पहुंचाती मेरे इस वीडियो को शेयर करना आवाम का काम है। वालों को क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है? बोलो, आप सुनिए, बोलो, मजलूम का हक मार के खाने की क्या जरूरत है? क्या उनके घर में लंगड़े लुल्ले है, पैरों के मोहताज है? हाँ, मेरे शोहर के जैसा मोहताज है? अल्लाह अच्छा खा रहे हैं भाई, मेरे आंखों के सामने मैं देख रही हूँ। नाम बोलो, बस अभी बोलती हूँ, बोलो। मैं कितों के नाम ऐसा के जानती हूँ जो जाति घर वाले मेरे आंखों के सामने घर भी लिया, कुल्लूर का घर भी लिया, अब इंद्रू अम्मा में भी फोटोआं खिंचा रहे। ठीक है, हुकूमत उठाएंगी इसके बारे में फैसला, कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह। रेवंत रेड्डी सर, असद भाई, मेरे अकबर भाई, जितने मेरे मिनिस्टर थे, जितने बड़े बड़े अहदेदार है, प्लीज मेरी आवाज सुनिए कि देखिए ये ग्रांट की हकीकत कुछ और ही है, आप तो के कुछ और हकीकत आ रही, यहाँ की हकीकत कुछ और है। जितने आपके स्कीम्स है वो गरीबों में नहीं आ रहे हैं साहब, वो गरीबों को नहीं मिल रहे, पैसे भरा वालों को ड्रामे नामा उठ जा रहे हैं साहब, झूठ बोल के ऑफिसरों के जेबों में पैसे डाल दे रहे हैं, कोई झूठ बोल दे रहे हैं, बात दे रहे तो ईमानदार ऑफिसर है तो उनके सामने रो धो के झूठ सच बोल के मिली भगत करके भी फोटोआं उतर के हमारा गरीब, हमारा नहीं है साहब घर जाती बोल के बोल रहे। उनके माँ बाप का घर है साहब, उनके अम्मा बाबा का घर है, उन लोग का बाजाफ्ता उनके अम्मा बाबा मर गए, उनको वहाँ रख के गए, समझे? उन लोग अपना नाम नहीं शो कर रहे साहब। मैं कब से यहाँ पे आप इंक्वायरी कराओ, मैं कितने सालों से किराए से हूँ, मेरा क्या हाल है, मेरा क्या, आप एनी टाइम कोई भी ऑफिसरों को भेजो, मेरा क्या हकीकत है, मैं पूरे रिपोर्ट के साथ रेडी हूँ। मेरे घर के साथ आप 12 बजे 3 बजे रात को भेजो, आप कोई ऑफिसर को मेरे घर की हालत दिखा दो, मेरा क्या हाल है। ये लोग झूठ बोल के ले रहे साहब, समझे? सुनिए मैडम, सबर करिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, ये कोई भी कुछ करने वाले नहीं है। देखिए, ना लीडर करने वाले, ना MP MLA, ना कॉर्पोरेटर, ना कि कोई मिनिस्टर, कोई कुछ करने वाले नहीं है। सिर्फ करने वाली एक ही जात है, वो अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए। अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, अल्लाह मजलूमों की दुआ सुन ले। मैं ऐसे कई मजलूम, मैं ऐसे मजबूर लोगों को मैं अपने आंखों से देख रही हूँ जो तकरीबन मेरे से भी 3-3, 4-4 साल पहले से किराए से है, 10-10 साल पहले से किराए से है, उन लोगों को नहीं आ रहा। ये देखो इन लोगों को आते जा रहा। सुनिए, सब जने बोलते, लेकिन करना, हिदायत देना अल्लाह का काम है, वो अल्लाह कर देता, अल्लाह हिदायत। ये कयामत के आसार है, समझे? मजलूमों का हक छीन के खा रही, अल्लाह उनको देखो, मेरे से दिल से तकलीफ नहीं कर रही भाई, मैं कैसा जी रही हूँ, मेरा अल्लाह जानता मेरे हालात पे, अल्लाह रहम कर रहा। भरोसा रखिए, आपके जैसे कईयों लोग मेरे को कोई ऐसी फोन कर रही, मैं उनको ये बोल रहा हूँ, अल्लाह पे भरोसा रखिए। क्यों बोले तो ये सारी कायनात उन्हें बनाया, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते सब उन्हें अल्लाह ताला पैदा करा। आजमारा भाई, आजमारा, लोगों को दे के आजमारा, देखना चाह रहा कि मजलूमों का हक खाते क्या बोल के खा रही, हमारा खा रही, हमारा मजलूमों का हक खा रही, मुसलमान भाइयों का गोश्त खा रहे हैं लोग, हमारा हक नहीं खा रहे, हमारा गोश्त खा रहे, बोलते गीबत करने वालों का गोश्त खाते बोलते, पर ये लोग हमारा हक नहीं खा रहे, हमारा गोश्त खा रहे। अल्लाह मजलूमों का हक खा रहे, अल्लाह ताला इनको आखिरत में बहुत बुरी सजा देगा। कोई भी रहने दो, मजलूमों का हक मार के नको खाओ,
تمہارا ایمان جگاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں ذلیل کر لیں گا انشاءاللہ۔ میری آواز اگر کوئی سنا ہوں گا تو اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کر دے جو حقدار نہ ہونے کے باوجود بھی گھر لیے، پھر اندرو اما میں بھی گھس گئے۔ اللہ ان کا حق تو چھین کے پھر مظلوموں کو دے دے، اللہ ان کو رسوا کر دے، میری دعا ہے۔ نہیں اماں ویسا نہیں، میں کیا بات بول رہا ہوں، میں اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ ہی ہے۔ دیکھیے جو بھی کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، کوئی انسان، کوئی جنات، کوئی فرشتے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں اللہ مانتی کے ہوں بغیر بھائی، کہیں کی اللہ پتہ نہیں ہل آزمارا سکتا۔ بول کے تو بوری میں، پر بھائی کچھ تو حقیقت میں کوئی تو سننے والا ہوں گا نا۔ اگر اللہ تک فریاد اتنا جلدی پہنچ جاتی نا تو پھر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری دعاؤں کی، ہماری تکلیف دیکھ کے اس کو ہمارا منگنا اچھا دکھ رہا شاید، نہیں سمجھے؟ ویسا نہیں ماں، سب وعدے کرتے، سب پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دینا چاہے، عزت دینا چاہے تو اس کی عزت کوئی گرا نہیں سکتے، کسی کو دولت دینا چاہے تو دولت نہیں گرا سکتے، اس کو اگر نام اونچا کرنا چاہے تو اس کی سارا دنیا بھر بھی لگ گئے تو اس کا نام کہیں کی بدنام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے اوپر ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، صرف اللہ ہی معبود ہے۔ اللہ سے دعا مانگیے، نماز پڑھیے کہ اللہ ہم کو گھر ذاتی عطا فرمائے۔ یقیناً آمین بھائی، آمین۔ اللہ کی ذات یقیناً دلائیں گی۔ آس پہ نکو رہیے، میں سب سے یہی گزارش کر رہا ہوں، سب سے نہیں کہ آس بھائی، پہ نکو ایسا رہیے۔ جب حکومت غریب کے لیے اسکیم لائی تھی، یہ غریب کی اسکیم ہے، امیر کی اسکیم ہے؟ یہ تو غریبوں کی اسکیم ہے ماں۔ نہیں بھائی، میرے کو تو نہیں لگ رہا، یہ تو ذاتی گھروں والوں کی اسکیم ہے۔ اس کو ہٹا کے 2 BHK ذاتی گھروں والوں کی اسکیم بول دو، غریب کی اسکیم نکو بولو پھر اس کو کوئی بھی۔ وہ سی ایم ہم صاف جاتے کرنا اس نہیں، پڑتا۔ ہم یہ بولتے ہیں کہ جان دو بھائی یہ امیروں کچھ بٹ رہا، ہاں ہاں، نہیں نکو وہ بولو، تو غریب کی اسکیم ہے نکو وہ بولو تو پھر۔ میں سمجھ سکتا ہوں، میں ویسے تکلیف ہے۔ یہ ایسا دھوکہ مت دیو نا غریب کو، ہم لوگ کو یہ دلاسا نہ دیو کہ ہم غریبوں کی اسکیم ہے، یہ غریبوں کی نہیں ہے۔ پھر یہ سب جنے بول دو بھائی یہ امیروں کی اسکیم ہے، جس کی بھری ہوئی ہے 10,000 پھینکتا ہے ایلیجیبل میں، آفیسر کو چننا لگا دیتا، چلے جاتا، ڈرا میں نام اڑ جاتا، امیروں کی اسکیم ہے بولو، ٹھیک ہے ماں، اوکے۔ غریبوں کی اسکیم ہے نکو بولو۔ کم جی سے کم ہمارے دل کو خوشی تو بھی ہوتی بھائی، چلو غریبوں کی نہیں ہے کہتے بھائی امیروں کی ہے بول کے بول دو، کم سے کم اتنا تو بھی بول دو۔ وہ بھی نہیں بولے غریبوں کی ہے بولے، پھر غریب میں ہوں، کب سے کی ہوں۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ کو، آپ اکیلے نہیں ہے بول رہا نا، میں پورے کئیوں ہزاروں لوگ ہیں تلنگانہ حیدرآباد کے، ان لوگوں کو اب تک گھر نہیں ملے، گھر کی آس میں بیٹھے ہوئے ان لوگ آئے۔ بڑے بھائی اندرو اما میں تو میں ٹک کری، میرے پیپر میں ٹک ہے، ہاں گئے تو بول رہے ڈیٹا نہیں بتا رہا، کیسا نہیں بتاتا بھائی، ٹک کرنے کے بعد ڈیٹا کیسا، ایسا ہوندا چتا جیسا بولے ویسا، کسی کا ٹک کر رہی، کسی کا ٹک نہیں کر رہی، جوا کھیل رہی، ہاں امیروں کو جس کا دل بولا اس کا دار رہی، جس کا دل بولا اس کا دار رہی، وہ ٹک بھی ڈال رہے ہیں، تو اس میں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں حقیقتاً کون بیٹھے، کون انٹری کرے GHMC آفس میں، کون کرے کیا کرے، کوئی ایک جنے ہے ذمہ دار انسان، اس کی کوئی ذمہ داری لیتا کہ ہم ٹک کرنے کے بعد ہمارا ڈیٹا کیوں نہیں بتا رہا، کون ہے اس کے ذمہ دار، کوئی ذمہ داری لیتا آگے بڑھ کے، کس کی ذمہ داری تھی یہ ڈیٹا انٹری کرنا؟ میں کیسا بول سکتا ہوں، میں بابو میں ایک ذمہ دار ناگرک ہونے کے ناطے، ذمہ دار شخص ہونے کے ناطے ہر جگہ پوچھ رہی ہوں کہ کون ہے اس کا ذمہ دار، کون نہیں کر رہے، کون نہیں کر رہے بولے تو GHMC والے نہیں کرے بھائی، GHMC میں ہوتا یہ، GHMC میں وارڈ آفس والوں کو دیے تھے ٹک کرے تو آن لائن کرنے کا، ان کا کام تھا نا بھائی آن لائن کرنا۔ میرے کو بول رہے ہیں GHMC والے ہمارے کو شرمندگی ہو رہی اماں، ہم کالج کے بچوں کو بٹھائے تھے، 1 گھنٹے میں 1 بنڈل ہو گیا بول کے لا کے دے دیے ہوندا چتا کر کے، اب ہمارے کو شرمندگی ہو رہی، بولے انہیں شرمندہ بھی ہو رہے میرے سامنے بول کے۔ وہ تو ہے، دیکھے اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا ہے اس کو عزت دیتا، جس کو دولت دینا ہے دولت دیتا۔ اللہ سے صرف مانگیے، سچے دل سے مانگیے، اللہ کی ذات
اللہ کے خزانے بھائی میں کوئی کمی ہم نہیں ہے. حقدار ہے، مستحق ہے، سب ہے، اس کے باوجود بھی ہم کو نہیں دیکھے امیروں کو دے رہا، تو اللہ کی آزمائش ہے یہ. میرے کو اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے. اور جب چھلنے بیٹھا نا سیکنڈ نہیں لگاتا بھائی، یاد رکھنا آپ بھی. انشاءاللہ امیروں کو تو میں اللہ بول روز رہی پہ نا، لاتا. جس کو ناجائز یہ حق چھین کے کھا رہے نا، ایک سیکنڈ نہیں لگاتا بھائی، ایک سیکنڈ. نہیں آنکھ مجھ یہ کے جو آنکھ حق کھولے تک جو برباد کر آپ جو دیتا، بول رہے زلزلے نا، لا دیتا ویسی نہیں جگہوں پہ. آپ جو بول مظلوموں رہے کا نا، حق چھین کے کھا رہے. اللہ تعالیٰ ان امیرہ جو حق جو کھا جا رہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انہوں کو ان کی دولت کھینچیں گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ کھینچ لیں گا اور ذلیل کر کے کھینچیں گا. کیوں تکلیف بولے ہوتی تو نا بھائی، غریبوں کا حق کھا جا رہے، حق مار کے کھا رہے ہیں غریبوں بھائی. کو تمہارا تکلیفات ضرورت دے کیا رہے. تھی جب تمہارا ذاتی گھر تھا، تم لوگ رہ رہی، وہاں کا کرایہ کھا رہی، پھر اس کے باوجود تم لوگ 2 BHK کا KCR صاحب کا گھر بھی لے لیے. ڈرامے آیا تو ایلیجیبل کے آفیسر آ کے ایلو رسید بھی دے کے چلے گئے، ڈرامے نام بھی آ گیا. دیکھو اللہ کی شان. اچھا وہ گھروں میں جا کے ان لوگ رہ رہے کیا، جس کو ذاتی گھر رہنے کے نہیں بعد نہیں میں صاحب، نہیں رہ رہے. کیسا کر رہی، جا کے کہتے پردے لگا کے آ گئے، بیڈ شیٹاں رکھ کے گھر بنانی کر کے آ گئے. ان کو کیڑے پڑو، اللہ دیکھو ان کو. وہاں جا کے رہ کے آ کے اب کہتے یہاں کا، اب ہمارے والدہ کے گھر کا ایک عورت ہے، ان کا نام میں کس کو بولنا، کہاں کمپلین کرنا، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اب انہیں کہتے گھر بیچ رہی، کہتے یہاں کا بیچ کے کہتے یہاں رہن کا گھر لے کے 10 لاکھ کا رہن کا گھر لے کے رہتی، کہتے وہاں پہ بھی رہتی، کہتے یہاں پہ بھی رہتی. کہتے ابھی چیک نہیں کرے نا حکومت، آن ضریب دیر میں چیک کر لینا، اب بھی چوراں پکڑے جاتے. گھر بیٹھے تک فرصت میں بیٹھے ہوئے ہیں حکومت والے بھی. جی 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 ٹھیک ہے. چلو یہ بھی دماغ لگا رہے لگا بھائی. چور کا دماغ نا سب سے زیادہ شاطر رہتا ہے، اسی لیے تو انہیں شکریہ بھائی. ذرا دیکھیے اگر ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں آپ کے ذریعے سے تو آپ بڑی مہربانی ہوں گی. ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ. اللہ حافظ بھائی.